बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाख तली लाले मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बात, पलना निरखो नेत्रे। मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम प्राण धन प्राणेश्वर के कोमल नूरी चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, देखिए कितनी मीठी वाणी श्री प्रकाश हिंदुस्तानी टीका श्री राजन स्वामी जी। जो प्रगट लीला ना होवे दोए, तो असल नकल की सुध क्यों होए। ता कारण ए भई नकल, सुध करने संसार सकल। श्री प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 37 चौपाई 56। वृंदावन में रास की रामतें करते करते सभी सखियां अलग अलग हो गई। पुनः उसी क्षण जब एक स्थान पर, सुंदर साथ जी इसका अर्थ शायद मैंने कोई दूसरा ही कॉपी पेस्ट कर दिया है, पर इसका अर्थ ये है कि यदि यहाँ पर वृंदावन ना बनाया गया होता, यानी कि प्रतिबिंब की रास ना बनाई गई होती, तो असल और नकल की सुध कैसे होती। ता कारण ए भई नकल, यहाँ पर प्रतिबिंब की रास इसीलिए बनाई गई सुध करने संसार सकल, पूरे संसार को बताने के लिए कि ये रास होती क्या है और हुई तो कहीं और है, पर यहाँ पर नकल बनाकर सारे संसार को इसकी सुध दी गई। इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, ये मैं सही करके उसके बाद फिर से आपको दिखाऊंगी। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी हम बात क्या कर रहे थे कल। बहुत ही सुंदर एक प्रश्न सुंदर साथ जी ने कल पूछा था। आई थिंक अनीता दीदी ने पूछा था कि ये जो जीव होते हैं सुंदर साथ जी, ये जो जीव है प्रतिबिंब की जो रास बनी है, जब ब्रज से हम रास खेलने योग माया में चले गए थे, तो ब्रह्म सृष्टि ईश्वरी सृष्टि और जीव सृष्टि के वो जीव जो कि सानिध्य में रहे थे और उनको अखंड करना था, जब तक योग माया में रास होती रही उन जीवों को कहाँ रखा गया था। तो उसका एक बहुत ही सुंदर उत्तर श्रीमुख वाणी की ही चौपाई से मिला, तो वो मैं आपको एक बार जरूर दिखाना चाहूंगी। ये देखिए, बस मुझे 1 मिनट दीजिएगा। हाँ जी, ये देखिएगा कौन सी चौपाई में बड़ा ही प्यारा उनका उत्तर दिया गया है। ये देखिए, ये है श्री प्रकाश हिंदुस्तानी पेज नंबर 927 यानी 927, प्रकरण 31 और चौपाई 45 में ये आता है। सुंदर साथ जी, ये हम पूरा ही पढ़ लेते हैं मिलकर, ताकि बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। ये कब की बात की जा रही है, सुंदर साथ जी को पता लग गया
जाने सोई ब्रह्मांड जो खेलत सदाए, ए ब्रह्मांड जो उपजया ऐसी रे अदाए, ऐसी रे अदाए। अब ये उसकी बात हो रही है जब यहाँ पर ब्रज नया बना था, पर उसमें उसका भी उत्तर दिया जा चुका है जो सुंदर साथ जी ने पूछा था। परम धाम के आदेश से ये नया ब्रह्मांड इतने चमत्कारिक ढंग से बना कि इसमें रहने वालों ने यही धारणा बना ली कि हम तो उसी पहले वाले ब्रह्मांड के ही रहने वाले हैं। प्रतिबिंब की रास के लिए ब्रज का पूरा ब्रह्मांड, ब्रज ने पूरे 14 लोक का नया ब्रह्मांड बनाया गया, पर इतने चमत्कारिक ढंग से बना कि इसमें रहने वालों ने यही धारणा बना ली कि हम तो वही वाले ब्रह्मांड के रहने वाले हैं। पूरा उनका वॉश कर दिया गया कि बीच में क्या हुआ था, हम तो इसमें बहुत ही पहले से रहते आ रहे हैं। भावार्थ, उपरोक्त प्रसंग को पढ़कर मन में संशय ये पैदा होता है कि ये जो नया ब्रह्मांड बना उसमें जीव कहाँ से आए। सुंदर साथ जी, संक्षेप में इसका उत्तर ये है कि सृष्टि के प्रारंभ में आदि नारायण के संकल्प से प्रतिबिंब की तरह जीवों का प्रकटन होता है, जिसे आधुनिक वेदांत की भाषा में चिदाभास कहते हैं। अहंकार से उत्पन्न होने वाली आकाश गंगाओं से अरबों की संख्या में तारे और ग्रह उपग्रह उत्पन्न होते हैं और पुनः लय होते हैं। प्रत्येक सौरमंडल एक ब्रह्मांड का रूप है जिसे ब्लैक होल आसानी से अपने अंदर लीन कर सकता है या निगल सकता है। इस प्रकार, यहां से सुंदर साथ जी ध्यान से इनको पढ़िएगा, इस प्रकार निश्चित है, ये देखिए जी, इस प्रकार निश्चित है कि सृष्टि के प्रारंभ में, हाँ जी, इनको बहुत ध्यान से अंडरलाइन करके पढ़ेंगे। इस प्रकार निश्चित है कि सृष्टि के प्रारंभ में प्रकट हुआ जीव महाप्रलय तक एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में भी जा सकता है। ये हमने किया है सुंदर साथ जी। प्रलय जब होती है या प्रलय ना भी हुई हो तो एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में वो ट्रेवल कर सकता है जीव। ये बहुत सुंदर कारण मिला, या कारण प्रकृति में कुछ समय तक सुषुप्ति जैसी अवस्था का अनुभव कर पुनः उस ब्रह्मांड या अन्य किसी ब्रह्मांड में अपना तन धारण कर सकता है। इसको अच्छे से समझिए सुंदर साथ जी। जो हमारे जीव बने थे ना, ये देखिए, ये काल माया का ब्रह्मांड है। ब्रज से रास में हम चले गए, ब्रज का प्रलय कर दिया गया, तो जो जीव अखंड करने का सोच लिया सुंदर साथ जी, उनको कहाँ लेकर गए होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि कारण प्रकृति में कुछ समय तक उनको रखकर उसके बाद, क्योंकि वो प्रलय से बाहर होती है कारण प्रकृति, इसके बारे में भी हम बाद में समझेंगे। हो सकता है उनको भी सुषुप्ति जैसी अवस्था में रखकर और फिर अखंड किया गया हो। जब अक्षर ब्रह्म जी हम रास खेलकर वापस चले गए तो उनको अखंड कर दिया गया हो। और एक और बात यहाँ से समझ में आई कि वो जीव एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में भी जा सकते हैं, या हो सकता है सुंदर साथ जी कारण प्रकृति में ही उनको सोने जैसी सुषुप्ति जैसी अवस्था में का अनुभव करके फिर से उसी ब्रह्मांड में वो आ गए हों। अब आगे ध्यान से पढ़िए। विदित हो कि ब्रज लीला के पश्चात केवल ब्रज मंडल के जीवों को मुक्ति मिली, शेष अन्य जीव प्रलय के पश्चात पुनः, मतलब सेम टू सेम जीव आए हैं, एक्स्ट्रा जीव नहीं आए, डिफरेंट जीव नहीं आए हैं, शेष अन्य जीव आए हैं। यानी के ब्रज, और ये देखिए, ब्रज लीला के पश्चात केवल ब्रज मंडल के जीवों को मुक्ति मिल चुकी है, वो वापिस नहीं आए हैं, जीव के रूप में वापिस नहीं आए हैं। शेष अन्य जीव वापिस आए हैं और वो सेम टू सेम आए हैं। इसमें किसी सुंदर साथ जी को यदि कोई भी कंफ्यूजन हो
तो इसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा एक एक बात को। ब्रजमंडल में चलिए, ब्रजमंडल का प्रलय हो गया है, हम तो रास में जा चुके हैं, रास को खेलकर हम परम धाम जा चुके हैं, है ना। इधर क्या हुआ उस दौरान, इधर ब्रजमंडल का प्रलय कर दिया गया। अब ब्रजमंडल में से, ब्रजमंडल नहीं 14 लोक का प्रलय कर दिया गया। लोकल जो है ना हमारा ब्रह्मांड, उसका प्रलय कर दिया गया। करोड़ों ब्रह्मांड और भी होते हैं, उनका नहीं हुआ। यदि उनका साथ में हो जाता तो इसको प्रलय नहीं कहते, इसको महाप्रलय कहते फिर, क्योंकि बाकी ब्रह्मांडों का नहीं हुआ, केवल हमारे ब्रह्मांड का हुआ जिसमें हम थे, इसलिए उसको क्या कहा गया, प्रलय कहा गया। ठीक है, प्रलय 14 लोक का कर दिया गया। अब क्या हुआ, ब्रह्म सृष्टि के जीवों को तो उन्होंने अखंड करना है, तो हो सकता है उनको कारण प्रकृति में, ये बात ध्यान से सुनिएगा, ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और ब्रजमंडल की जीव सृष्टि जो धनी के सानिध्य में रही, उनको अखंड करने का सोच लिया गया, पहले ही मास्टर प्लानिंग हो चुकी है। तो उनको कहां पर सेव करके रखा गया था, ये प्रश्न था। हो सकता है यहां से ऐसा लगता है, हो सकता है कुछ और भी हो सुंदर साथ जी, कल को किसी चौपाई में कुछ और भी मिले। फिलहाल जो मिला है, कारण प्रकृति जो होती है वो 14 लोक से बाहर होती है। 14 लोक का प्रलय कर भी दिया, कारण प्रकृति में उनको थोड़ी देर के लिए सुषुप्ति अवस्था में रख दिया गया, क्योंकि केवल बाद में जब अक्षर ब्रह्म उनको अखंड करेंगे तो वहां से उठा लेंगे। यानी कि पूरे 14 लोक के जीव वहां गए, और जो हमारे जीव है ना उनको तो अखंड करने के लिए आगे ले जाया गया, और बाकी के सारे जीव वापस यहीं पर आ गए। अब बात को समझे, 14 लोक से बाहर कारण प्रकृति होती है। सारे 14 लोक, जब 14 लोक का प्रलय किया गया तो सबको कारण प्रकृति में सेव कर दिया गया, फिलहाल सुषुप्ति अवस्था में रख लिया गया। अब क्या हुआ, अक्षर ब्रह्म जी ने सोचा ये सिलेक्टेड जो जीव है इनको तो अखंड करना है, तो उनको कारण प्रकृति से सुषुप्ति अवस्था से अखंड करने के लिए ले जाया गया, ब्रज और रास में उनको अखंड कर दिया गया। अन्य जीव जो ब्रजमंडल के थे, जो सानिध्य में नहीं आ पाए, उनको वापस इस ब्रह्मांड में भेज दिया गया, क्योंकि उनको फिर से ब्रह्मांड वैसा का वैसा ही ये खड़ा करना है। तो अब कितने जीव हमारे पास कम पड़ रहे हैं सुंदर साथ जी, ये ध्यान दीजिएगा, कितने जीव कम पड़ रहे हैं, केवल ब्रह्म सृष्टियों के, ईश्वरी सृष्टियों के जीव भी कम पड़ रहे हैं क्योंकि वो भी अखंडता की ओर जा चुके हैं, और जीव सृष्टि के भी वो जीव कम पड़ रहे हैं जो अखंड हो चुके हैं, है ना। 36,000 जीव तो कम हुए ही हुए, और बाकी जीव सृष्टि के ब्रजमंडल के जीव भी तो कम हो गए, वो भी अखंड होने जा चुके हैं, उनके बारे में हमने कभी नहीं सोचा आज तक। हम 36,000 का आंकड़ा तो पूरा कर लेते हैं कि ब्रह्म सृष्टियों के जीवों का रिप्लेसमेंट किसने किया सुंदर साथ जी, वेद ऋचाओं ने। 12,000 रिप्लेसमेंट 12,000 ने किया। ईश्वरी सृष्टि का रिप्लेसमेंट किसने किया, ईश्वरी सृष्टि के जीवों ने योग माया से किया, सुरता हम कहते हैं ना। अब यहाँ के जो जीव थे उनका रिप्लेसमेंट किसने किया सुंदर साथ जी, ये बहुत ही गहराई का और ध्यान देने वाला विषय है सुंदर साथ जी। पहले इतना मुझे भी पता नहीं होता था, कल जब इस स्टेज पर पहुंचे तब ये प्रश्न आया, और ऐसा लगता है सुंदर साथ जी, स्वामी जी ने जो बोला था ना, एग्जैक्ट जो मैंने वर्ड टू वर्ड लिखा है वो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ एक बार। हाँ जी, मैं, क्योंकि एग्जैक्ट उन्हीं की लाइन यदि पढ़ेंगे ना तो शायद और सुंदर साथ को कुछ और भी समझ में आ सकता है। हाँ जी, मुझे 1 मिनट दीजिएगा जी। स्वामी जी ने कहा था, योग माया में जीव सुरता रूप में हो जाता है, अब वो यहाँ पर गर्भ में नहीं आ सकता। जिस प्रकार सुरताएं गर्भ में नहीं जाती हैं, जीव भी जो अखंड हो जाते हैं योग माया में, वो यहाँ वो सुरता रूप में होते हैं, इसलिए वो यहाँ आकर गर्भ में नहीं आ सकते। इतने पावरफुल सुरता जैसे हो जाते हैं, अखंड होते हैं सुंदर साथ जी जो जीव। तो अब देखिए, आप ध्यान से देखिए, हो सकता है क्योंकि ये श्री मुखवाणी में
ऐसा मुझे अभी तक कोई चौपाई नहीं मिली, कोई मिली तो जरूर शेयर करूंगी। हो सकता है नंबर 1 आप मुझे बताइएगा, ऑप्शन नंबर 1 कि योग माया में ये जीव सुरता रूप में हुए, आकर फिर से जब ब्रजमंडल फिर से बना तो ये अब गर्भ में तो नहीं जाएंगे, पर हो सकता है ये वापस ऐसा ही जीव बन जाते हो और उनको रिप्लेस कर लेते हो सकता है। पर मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता सुन के। क्यों? क्योंकि जीवों की भी बात है यहाँ पर, जीव सृष्टि की भी बात है, तो ऐसा लगता है कि ईश्वर, सबसे पहले ब्रह्म सृष्टि पे चलते हैं, यानी कि आप वहां पहुंच जाइए कि प्रतिबिंब की रास शुरू होने वाली है। कृष्ण जी के तन में कौन है, हम सब सुंदर साथ जी को पता है, काल माया का तन, विष्णु जी का जीव और रास बिहारी जी के तन के आवेश की शक्ति। रास बिहारी जी का जो नूरी तन अखंड रास में रास कर रहा है, उनका नूरी तन तो आ नहीं सकता ना, यहाँ पे अलाउड नहीं है नूर का यहाँ पर आना। तो नूरी तन के आवेश की शक्ति, जैसे धनी जी का नूर नहीं आ सकता ना, तो उनका आवेश स्वरूप आया यहाँ पे, ऐसे ही रास बिहारी जी का तन भी नूरी है, वो यहाँ आ नहीं सकता, तो उनके तन के आवेश की शक्ति यहाँ पर आई है। ठीक है, ये तो बहुत इजी है। अब उसके बाद ब्रह्म सृष्टियां गोपियों में आई थी। अब ना तो राज्य आए प्रतिबिंब में, ना ही ब्रह्म सृष्टियां आई। अब ब्रह्म सृष्टि नहीं है, अब मैं उनको क्या बोलूंगी, गोपियां। अब गोपियों में क्या रहा, तन तो यहाँ के, और वो भी हू बहू सेम टू सेम, जैसी वो पहले दिखती थी ना प्रलय से पहले, एग्जैक्टली नैन नक्श डील डॉल बिल्कुल सेम नया खड़ा कर दिया गया। उनके अंदर क्या है सुंदर साथ जी, अब जीव फिर से उनको यहाँ पर, क्योंकि उनके जीव अखंड हो चुके हैं, तो गोपियों को और ईश्वरी यानी कुमारिकाओं को और वो जीव सृष्टि जो सानिध्य में आई थी, इन सब के जीव इनको नए प्रदान किए गए, ऐसा लगता है। अब ये नहीं पता कि वही कारण प्रकृति में किसी और ब्रह्मांड के सुषुप्ति अवस्था में और यहाँ भेजे गए हो, यानी कि किसी दूसरे ब्रह्मांड से यहाँ ट्रेवल कराकर नए जीव, यहाँ तो होता ही रहता है ना, मृत्यु दूसरी जगह होती रहती है, जो भी जीव फ्री हुए होंगे वो इधर, ऐसा लगता है कि नए जीव इन सब को ब्रज मंडल को प्रदान किए गए। अब गोपियों को तन सेम टू सेम, जीव उनको नए प्रदान किए गए, और उनके ऊपर पहले आई थी ब्रह्म सृष्टि की सुरता। अब उस सुरता को किसने रिप्लेस किया, सुंदर साथ जी बताएंगे। पहले ब्रह्म सृष्टि की जो सुरता आई थी, अब वो कौन सी सुरता उनके ऊपर आकर बैठी है, जीव भी उनको नए मिले हैं और सुरता भी न्यू, उनकी रिप्लेसमेंट जो हुई है। श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। वेद ऋचाएं जो है वो उनकी सुरता है। बिल्कुल सही श्रीनिवास अंकल, ये ठीक लग रहा है ना, ये सही लग रहा है ना श्रीनिवास अंकल? क्या चीज? कि सुरता रूप में ही वो जीव आए होंगे। बिल्कुल, वो तो वाणी में भी लिखा है ना कि जीव जल हो सी आत्म, आत्म का मतलब सुरता से ही होता है, पर आत्म अलग होती है। तो ये आत्म जब आत्म कह दो सुरता कह दो, एक वन एंड सेम। हाँ जी, तो ये मतलब अभी जो है वो वेद ऋचाओं की सुरता आई, पर जीव यहाँ नए में बने हैं उनके, है ना? ये कालमाया का ब्रह्मांड है, इसके अंदर जब भी कोई तन धारण होगा, इसको ऑटोमेटिकली जीव ही पहले तन धारण करता है। बिल्कुल, हाँ जी। तो यहाँ तो निश्चित है, अगर नियम है, अगर रूल है इस ब्रह्मांड का कालमाया का। बिल्कुल, और वेद ऋचाएं तो जीव कभी बनी ही नहीं ना, वेद ऋचाओं के जीव तो है ही नहीं, वो तो है ही, धारण ही सुरताएं की है वेदों ने, है ना? बिल्कुल। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो इससे ये हमें थोड़े थोड़े प्रमाण भी मिलते हैं सुंदर साथ जी, वेदों ने सुरताएं धारण की हैं वहां पर, तो वेद ऋचाएं सुरता के रूप में आकर बैठी यहाँ पर, यानी उस तन को जीव यहाँ का प्रदान किया गया नया, और उसके बाद वेद ऋचाओं की सुरता उनमें प्रवेश हुई। यहाँ तक हम सब सुंदर साथ जी को समझ में आ गया, गोपियों का हमें क्लियर हो गया सुंदर साथ जी। अब हम चलते हैं कुमारिका सखियों की तरफ।
कुमारिका सखियों में पहले क्या था सुंदर साथ जी? तन यहाँ का, काल माया का, जीव यहाँ के थे, और साथ में क्या था? ईश्वरी सृष्टि की सुरताएं थी उनमें। अब क्या हुआ? प्रलय होने के बाद जब ब्रज फिर से बनाया गया, ब्रज का मतलब 14 लोक का ब्रह्मांड फिर से बनाया गया, प्रतिबिंब की रास शुरू हुई, तब क्या हुआ सुंदर साथ जी? ईश्वरी सृष्टि में क्या चेंज आया? अब वो कुमारिका सखियों में क्या चेंज है पहले से? पहले का तो बताया, तन यहाँ का, जीव यहाँ पे बने ही थे उनके, और सुरता जो है वो ईश्वरी सृष्टि की सुरता आई थी। नाउ व्हाट इज द चेंज इन ईश्वरी सृष्टि? क्या उनमें बदलाव हो गया है जब प्रतिबिंब की रास बनी है? डीपी सिंह जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम। जो ईश्वर सृष्टि, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। जो ईश्वर सृष्टि के जीव वहां खंड हुए, उनकी सुरताएं आई हैं। वेरी गुड, ब्यूटिफुल। उनके तन हूबहू सेम टू सेम खड़े कर दिए गए, जीव उनको नए प्रदान किए गए यहाँ पे, क्योंकि उनके जीव तो अखंडता की तरफ जा चुके हैं, है ना? तो जीव भी यही का, बट डिफरेंट जीव। और ये बहुत सुंदर डीपी सिंह जी ने बताया, पहले ईश्वरी सृष्टि की सुरता आई थी, अब किसकी सुरता आई है? उनके जो जीव अखंड हो चुके हैं और वो सुरता रूप धारण कर चुके हैं, अब वो आए हैं। देखिए कितना फर्क है दोनों में। और अभी ये हमने कभी सोचा ही नहीं था, मैंने स्वयं जब शुरू हुआ था ना, तो इतनी गहराई में कभी सोचा नहीं था कि ईश्वरी सृष्टि की सुरता और उनके जीव सुरता रूप होकर भी यहाँ कभी आ सकते हैं। अति सुंदर डीपी सिंह जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अरे वाह! और इससे पता भी ये लगता है कि सुंदर साथ को कितनी गहराई से समझ में आ रहा है। अब सुंदर साथ जी, हमने ईश्वरी सृष्टि की भी बात कर ली, अनीता दीदी ने इतने सुंदर, इतने प्यारे और मोतियों जैसे अक्षरों में लिखकर, अनीता मलिक जी ने हमें बहुत सुंदर कुछ बनाकर भेजा, वो भी आपके साथ बहुत जल्दी शेयर किया जाएगा। सुंदर साथ जी, ये होती है सेवा करने की भावना, स्वयं दिल में आया और उन्होंने वो लिख कर भेजा। अति 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 सुंदर। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं, हमारी मेन तो हो ही चुकी है। अच्छा बताइए, अभी तक हमने कितना डिस्कशन कर लिया है? कितने जीवों का जो अंदर नए आए हैं या पुराने हैं, कितनों का डिस्कशन कर लिया है? राज जी नहीं कहेंगे, अब क्या कहेंगे? श्री कृष्ण जी, राधा जी, गोपियां और कुमारिका सखियां, कितने हो गए सुंदर साथ जी? टोटल कितने हो गए? हाँ जी विजय आंटी प्रणाम जी। 36,002 हो गए ना। बिल्कुल 12,000 सही। कुमारिका के वो हो गए, और 24,000 ईश्वरी सृष्टि के, और एक कृष्ण जी का और एक राधा जी का। बिल्कुल सही, अति अति सुंदर। 36,002 का हम डिस्कशन कर चुके हैं। अब आगे क्या बचा सुंदर साथ जी? अब आप बताइए, कौन से जीव और नए मिले हैं, पुराने वाले सुषुप्ति अवस्था से वापस नहीं आए? कोई और भी है जिनको नए जीव प्रदान किए गए हैं इस बार, बट विदाउट सुरता? उन जीवों की स्पेशलिटी क्या है? उनमें कोई सुरता नहीं आई, वो सुरता के बिना ही रहते हैं। उनको खाली जीव ही मिलता है, उनको सुरता मिलती नहीं है कभी भी। हाँ जी आशी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो मुझे समझ आ रहा है, बाकी जो सारी ब्रज अखंड हुई चरचर जीव जो कृष्ण जी के साथ लीला करते थे ब्रज में, वो वाले, हाँ उन्हीं के जी बारे में पूछ रहे हैं ना? बिल्कुल, अति सुंदर। प्रणाम जी आशी प्रणाम दीदी। जी। प्रणाम जी। ऑलवेज क्रिस्प क्लियर आंसर। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, वो जीव जो उनके सानिध्य में आए तो वो तो अखंड हो गए, अब वो भी हूबहू सेम टू सेम खड़े तो किए गए हैं ना। नंद बाबा, यशोदा जी, ग्वाल बाल सारे खड़े किए गए वापस। गौएं भी वापस खड़ी की गई, उनमें भी जीव है, और भी प्राणी। तो उनमें अब जीव कहाँ से आए? जैसे ब्रह्म सृष्टि को नए दिए गए, यानी कि गोपियों को कहूंगी इसमें, कुमारिकाओं को नए दिए गए, इस प्रकार उस जीव सृष्टि में भी नए जीव डाले गए हैं सुंदर साथ जी, बट विदाउट सुरता। उनमें ना कभी कोई सुरता आई थी, ना आई है, और ना ही उनको सौभाग्य मिला। शायद आगे कभी मिल गया हो,
जो अखंड नहीं हुए, जो सानिध्य में रहे, क्या पता आगे ब्रह्म सृष्टियों की सुरता उनपे कभी बैठ गई हो, क्या पता, पर तब तक कोई सुरता उनमें नहीं आई। सुंदर साथ जी, हाउ वंडरफुल इज दैट। उन जीवों में पहले भी ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि की कोई सुरता नहीं थी, आज भी नए जीव जरूर बने। उनकी काउंट पता है क्या सुंदर साथ जी हमें? हाउ मेनी, कितनी काउंट है उनकी? किसी सुंदर साथ जी को पता हो, कहीं मेंशन हुआ हो? कितनी काउंट है सुंदर साथ जी? वेरी गुड। उनकी काउंटिंग, उनको सुमार में जैसे ब्रह्म सृष्टि को लाया गया ना, जीव सृष्टि बेचारियों की तो काउंटिंग भी नहीं की जाती। आप बताइए, कोई काउंट उनकी नहीं बताई गई। ब्रज मंडल में जितने भी सानिध्य में आए उनको बस लिख दिया गया। धनी जी ध्यान ही नहीं देते उनपे, बस इतना ध्यान देते हैं उनपे, देखिए फिर भी अखंड कर दिया क्योंकि सानिध्य में आए हैं, पर इतना ध्यान जरूर देते हैं कि मेरी ब्रह्म सृष्टि इस खेल में आई है, तो एक पत्ते पत्ते की नस पे भी ध्यान देते हैं कि मेरी अंगनाएं इस ब्रह्मांड में आई हैं और मैं, मेरे वो बोलते हैं ना जिगर के टुकड़े, मेरे वो हृदय के स्वरूप हैं जो यहाँ उतर आए हैं, तो उनकी नजर ना केवल हम पे, एक एक पत्ते पे है कि इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इतना प्रेम वो करते हैं ना सुंदर साथ जी, हालांकि उन्हें पता है कि एक एक पत्ता मेरे हुक्म के बिना हिल भी नहीं सकता यहाँ पर। इतना सुंदर उन्होंने ब्रह्मांड बनाया है ये। हाँ जी, तो अभी हमें प्रतिबिंब की रास का सब कुछ समझ में आ गया। उसके बाद वो रास की रात्रि हुई, कितनी चली सुंदर साथ जी? कहने को तो 1 महीने की रात्रि थी, पर 6 महीने तक नारायण ने उसको लंबी कर दिया। एक रात को 6 महीने, इससे ज्यादा भी शायद उनको अलाउड होता ना, तो शायद वो उसको भी अखंड कर पाते। अगर उनके हाथ में होता ना तो उसको भी अखंड कर देते कि मैं इसी आनंद में लीन रहूं। कैसे अभागे हम हैं सुंदर साथ जी, जो अपने अखंड आनंद को, जो निस्बत से हमें मिला हुआ है और हम उसको छोड़ के बैठे हैं। जिनको नहीं मिलता वो कहते हैं कि थोड़ा भी मिला उसको और लंबा खींच दें, हो सके तो अखंड ही कर दें। और हमें अखंड मिला हुआ है और हम छोड़कर इस खंडित जगत में किस प्रकार इस इधर ही हमारा ध्यान है, माया में कैसा चल रहा है, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है। नहीं सुंदर साथ जी, एक भी सांस ना खोइए, इस माया में ध्यान दीजिए अपने अखंड आनंद की तरफ। एक बूंद जिस दिन मिल गई सुंदर साथ जी, यहाँ पर ना एक बूंद भी सागर के समान होती है। राज जी ने लिखा है, स्वामी जी अपने टीका में लिखते हैं, महामती जी के हृदय में एक बूंद आई और वो सागर बन गई। हमारे हृदय में यदि वो एक बूंद आ जाए, एक नख के करोड़वें हिस्से की शोभा भी यदि बस जाए, तो कौन सा सागर हमारे हृदय में सुंदर साथ जी बस जाएगा, हम सोच भी नहीं सकते। ऐसा लिखा है कि माया लाख यत्न कर ले उसको छीन नहीं पाएगी, उसके बाद कभी नहीं छीन पाएगी। और ये माया है ना सुंदर साथ जी, बड़ी प्यारी है। पता है क्यों? धनी ने लगाई है, धनी ने पीछे लगाई है तो कितनी सुंदर है। सोचिए, जिसको मेरे पिया ने अपॉइंट किया हो कि इसको याद आ जाए, मेरी मेमोरी चली गई है और मेरे पति ने एक अपॉइंट किया है, एक डॉक्टर अपॉइंट किया है, समझ लीजिए कि इसको याद दिला दो कि इसका पुराना कैसे इसका घर था और कैसा था। चाहे कि ऊपरी 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 इसको दूर से डराना भी पड़े ना तो डरा दो, करना कुछ नहीं है इसको। बड़ी सुंदर वो एग्जाम्पल देते हैं स्वामी जी, कहते हैं एक पिता अपने बच्चे को चिड़ियाघर दिखाने लेकर जाता है, हाथ पकड़ा हुआ है उसका जोर से, बच्चा डर रहा है और सामने शेर का पिंजरा है, शेर दहाड़ता है, बच्चा डर जाता है। वो कहता है नहीं मैं तेरे साथ हूं, मैंने तेरा हाथ पकड़ा, पिंजरे में है बेटा, कुछ नहीं करेगा। राजी हमारे हृदय में बैठकर पिंजरे में पड़े हुआ शेर दिखाने आए हैं हमें, और हम है कि उसकी दहाड़ सुन के डरे जा रहे हैं। सुंदर साथ जी बाहर नहीं आने देंगे, राजी घबराइए मत, उस
पिता ने तो हाथ पकड़ा था, वो तो हमारे दिल को ही पकड़ के बैठ गए हैं सुंदर साथ जी। तो इस दहाड़ते हुए शेर से मत डरिए, बल्कि उसको पहचानिए जो हमारे हृदय में बैठकर आ गया है कि इस शेर के थ्रू मैं तुम्हें दिखाना क्या चाहता हूँ। क्योंकि पिंजरे के उस पार एक ऐसा आनंद है, पर हम इस पिंजरे के शेर को देखकर डरे जा रहे, आगे जो उसके आनंद है ना वो हम देख ही नहीं पा रहे सुंदर साथ जी। तो फोकस कीजिए परम धाम पर। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी 6 महीने की प्रतिबिंब की रात्रि हो चुकी है। अब इस प्रतिबिंब की रात्रि को नारायण ने खूब खूब आनंद लिया और बहुत ही सुंदर रास की रामतें इस दुनिया को दिखाने के लिए की गई कि यहाँ पर पता लगे कि हम जो ब्रह्म सृष्टियां हैं वो रास करके आई है। नहीं तो दुनिया तो मानती भी नहीं, जो वेदों शास्त्रों में लिखवाना था दुनिया मानती नहीं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की रास की गई। अब कल एक और प्रश्न भी आया था सुंदर साथ जी, नरसैया ने वो कौन सी लीला है जो उन्होंने देखी। हमने आज तक रास की कितनी लीलाएं देखी हैं सुंदर साथ जी, मैं आपको एक चौपाई दिखाना चाहती हूँ। और एक बात और सुंदर साथ जी, लिंक से चलते हैं फिर हम नरसैया की तरफ भी चलेंगे। तो अब क्या हुआ, अब ये रास खेली, अति आनंद लिया। अब देखिए, यदि रात को, कल बड़ा प्यारा प्रश्न श्रीनिवास शंकर जी ने पूछा था कि 6 महीने रास कैसे करते रहे। देखिए नारायण नहीं छोड़ पा रहा। कल मैंने सोचा श्रीनिवास शंकर, मैं सो रही थी और अचानक से ऐसे फ्लैश हुआ, वेद ऋचाएं, अगर वेद ऋचाओं की इच्छा है कि ये कभी जिंदगी में लिया नहीं हमने, अगर उनके लिए उनका कभी सुरता इसमें थकती नहीं और वो तन को थकने नहीं देती, यदि ये 6 महीने ना होकर 20 साल भी चलती ना, तो वो ये रास करते रहते, क्योंकि ये आनंद उनको दोबारा मिलने नहीं वाला है। ना ईश्वरी सृष्टि के जीवों को, ना वेद ऋचाओं की सुरताओं को, किसी को ये आनंद फिर नहीं मिलने वाला, ना नारायण को। जो नारायण उसको 6 महीने का कर सकते हैं, उसी नारायण के बने हुए तन वो कितने स्ट्रॉन्ग बना दिए होंगे कि पूरा आनंद अपने अंदर समेट लो। और सुंदर साथ जी, ब्रह्मांड रहस्य में बहुत सुंदर एक बात लिखी गई है, महाप्रलय अभी तक नहीं हुआ सुंदर साथ जी, आदि नारायण में समाते हैं। महाप्रलय के बाद आदि नारायण के ही सांकल्पिक प्रतिभास जो होते हैं उन्हीं के अंदर लीन हो जाते हैं, स्वाप्निक सांकल्पिक प्रतिरूप जिनको बोलते हैं। और अभी तक महाप्रलय हुआ नहीं, तो आदि नारायण तो अखंडता की तरफ बढ़े नहीं, पर उनके बनाए हुए जीव, ना कि ब्रह्म सृष्टि के जीव, ना कि ईश्वरी सृष्टि के जीव, सृष्टि के जीव, उनके बनाए हुए विष्णु वो अखंड हो गए हैं। और वो कैसी विडंबना है कि उनका मालिक जिससे वो पैदा हुए हैं वो अभी तक अखंड नहीं हो पाए और उनके बनाए हुए जीव अखंड हो चुके हैं। ऐसा ये मिरेकल राज जी ने इस बार कर दिखाया है सुंदर साथ जी। हाँ जी, अब ये 6 महीने की रास होती है, उसके बाद क्या होता है, सखियां अब यहाँ पे क्या होंगी, गोपियां, जिनमें सखियां नहीं है, ब्रह्म सृष्टि नहीं है, अपने अपने घरों में जाकर सो जाती हैं। गोप यानी अपने पतियों के पास सुबह उठते हैं तो अपने पास सोया हुआ पाते हैं वो उनको, और उनको याद ही नहीं, सुंदर साथ जी कैसे चमत्कार किया गया, उनको याद ही नहीं कि रात को ये भाग भाग कर बांसुरी की ध्वनि से भाग भाग कर घर छोड़ के चली गई थी, और इनके तन मिले थे जिनका हमने दाह संस्कार भी कर दिया था, और सुबह हमारे पास कैसे सोई पड़ी है, ये गुत्थी आज तक सुलझ नहीं पाई सुंदर साथ जी। तो अब सारे के सारे अपने घरों में जाकर, और ब्रज बिल्कुल वैसे की वैसे ही चलने लगती है जैसे वो पहले हुआ करती थी। से तन ऊपर से सेम दिखाई दे रहे हैं, है ना, और अंदर क्या बदल चुका है, किसके अंदर बदला है, सुंदर साथ जी बताएंगे। बहुत ध्यान से सुना है, सुंदर साथ जी बताएंगे। पूरी ब्रज हूबहू देखने में सेम टू सेम चल रही है, किसी को कुछ याद नहीं है, किन्हीं तनों के अंदर कुछ बदल गया है सुंदर साथ जी, किन तनों के अंदर कुछ बदल गया है। देखने में तो सेम दिखाई दे रहे हैं उनके तन, पर अंदर ही अंदर कुछ बदलाव आ चुका है। हाँ जी,
हाँ जी सुंदर साथ जी। हाँ जी सुनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। धर्म सृष्टियों के जीव तनों में भी चेंज हो गया है, उनमें वेद ऋचाओं की सुरताएं आई थी हाँ और जी कुमारिकाओं का भी चेंज हो गया है। उनके अंदर जो उनके जीव अखंड हुए थे कारण में, वे ही सुरता रूप में आए थे। हाँ जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। और भी किसी में कुछ बदल गया है? हाँ जी, जो सानिध्य में थे ना उनके, हाँ जी वे भी चेंज हो गए, वे भी सारे जीव नए आ गए। हाँ जी, और सबके जीव भी नए बन चुके हैं। ये सबके सुरताएं जीव भी जीव चेंज हो के चुकी हैं। जीव सुरताएं भी पहले डिफरेंट थी, अब डिफरेंट आ चुकी हैं, और इन सब के जीव ब्रांड न्यू जीव उनको मिल गए हैं। उनके लिए जो ब्रांड न्यू है और तो कहीं से ट्रेवल करके आए हैं वो। अति सुंदर सुनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, तो अब इसके बाद क्या होता है सुंदर साथ जी? ब्रज बिल्कुल सेम टू सेम चलने लगती है। एक बहुत ही सुंदर कल पढ़ने में आया कि सुंदर साथ जी आज तक रास होने के बाद आज तक कितना समय बीत चुका है। जब रास हुई अखंड जो हुई, उसके बाद ही तुरंत प्रतिबिंब की रास भी हुई। उस आज तक कितना समय बीत चुका है सुंदर साथ जी? तब से लेके आज तक 5000 वर्ष बीत चुके हैं। आप जानते हैं 5000 ईयर्स वो जो रास हुई थी ना, आज तक 5000 वर्ष तब से बीत चुके हैं। तो नरसैया के बारे में क्या कहते हैं उनको हम डिटेल में भी करेंगे सुंदर साथ जी। अभी मैं तो आपको बताऊंगी ही, क्योंकि मैंने भी तो पढ़ा ही है, मुझे कौन सा कुछ आता है। मैं तो आपको रोज ही बताती हूँ कि मैंने तो पूरी श्री मुखवाणी के टीका भी अभी तक नहीं पढ़े। ट्रेवल ये सफर जारी है, ये जारी रहे। और यदि सफर इतना सुहाना है सुंदर साथ जी, तो मंजिल कितनी सुंदर होगी उसकी ये तो धनी जानते हैं। यदि ये ट्रेवल अभी शुरू नहीं की उनके अंगों में डूबने की, तो आज से जरूर शुरू कीजिए श्री मुखवाणी का मंथन सुंदर साथ जी। मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, मैंने ना कल नोट करके रखा था, बहुत ही सुंदर यहाँ पर बताया गया। हाँ जी, तो 1 मिनट दीजिएगा बस मुझे, एंड इट्स ऑलरेडी ओपन जी। तो श्री रास ग्रंथ में प्रकरण 3 और चौपाई 28। हाँ जी, आइए चलते हैं चौपाई नंबर 28। हाँ जी, आई होप कि मैंने सही वो किया हो नोट। हाँ जी, इसमें नरसैया के बारे में बहुत ही सुंदर वर्णन सुंदर साथ जी किया गया है। एटला माटे आ अजवालू वाले जिए कीधू आवार, नरसैया वचन प्रगट कीधा कई वृज तना विचार। इसलिए अपने द्वारा की गई उस ब्रज लीला को याद दिलाने के लिए धाम धनी ने श्री देवचंद्र जी के धाम हृदय में शोभायमान होकर उसका वर्णन किया है। इसी प्रकार नरसैया ने भी अपने वचनों में व्रज लीला के अनुभव संबंधी अपने विचारों को प्रकट किया है। अब नरसैया है कौन सुंदर साथ जी? ध्यान से पढ़िएगा। नरसैया का पूरा नाम नरसी मेहता है। ऐसा माना जाता है कि प्रारंभ में ये शिव भक्त थे। इन्होंने अपनी कठोर तपस्या से शिवजी को प्रसन्न किया। शिवजी के द्वारा हाँ जी, शिवजी के द्वारा वर मांगने के लिए कहने पर नरसैया ने कहा कि आप मुझे अपनी सबसे प्रिय वस्तु दिखाइए। अपने भक्त की इच्छा को पूर्ण करने के लिए शिवजी ने अपने आत्मिक बल से नरसैया को व्रज लीला का दर्शन कराया। उस लीला को देखने के पश्चात नरसैया हमेशा श्री कृष्ण प्रेम में डूबे रहने लगे। ऐसा कहा जाता है कि एक बार वे रास के ध्यान में इतना डूब गए थे कि उन्हें अपने शरीर की जरा भी सुध नहीं रही। इस अवस्था में उनके हाथ में एक मशाल थी। उस मशाल से उनका हाथ भी जल गया,
किंतु उनका ध्यान नहीं टूटा। सुंदर साथ जी, ये कौन सी रास की बात हो रही है? क्या ये एक्चुअल रास की बात हो रही है, या सबलिक के महाकारण में जो अखंड है उसकी बात हो रही है, या सबलिक के स्थूल में जो प्रतिबिंब उनका पड़ा है उसकी बात हो रही है, या फिर जो प्रतिबिंब की रास काल माया में ब्रज ब्रह्मांड में हुई उसकी बात हो रही है? आइए देखते हैं सुंदर साथ जी। हाँ जी, रास लीला के माधुर्य भाव में डूबे रहने के कारण ही नरसी मेहता का नाम नरसैया पड़ा। नरसैया का अर्थ क्या होता है सुंदर साथ जी? वो है तो नर, पर सखी भाव में उनको ध्याता है, तो नरसैया उनका नाम पड़ा। उनकी, ये ध्यान से पढ़िएगा, उनकी सभी रचनाएं इसी नाम से हैं। नरसी मेहता का जन्म जूनागढ़ के पास, ये भी देखिए गुजरात, सुंदर साथ गुजरात के थे। हाँ जी, तलाजा ग्राम में विक्रम संवत 1512 में हुआ था। उन्हें आज से 5000 वर्ष पूर्व प्रतिबिंब की रास, ध्यान से पढ़िएगा, आज से 5000 वर्ष पूर्व प्रतिबिंब की रास के समय में वर्णित करना उचित नहीं है, क्योंकि उनका तो जन्म ही 1512 में हुआ था। तो वो 5000 वर्ष पूर्व तो वो एग्जिस्ट भी नहीं करते थे, तो प्रतिबिंब की रास वो कहाँ से ले लेंगे, कैसे उनके दर्शन कर लेंगे? उन्हें आज से 5000 वर्ष पूर्व प्रतिबिंब की रास के समय में वर्णित करना उचित नहीं है। वस्तुतः उन्होंने ध्यान द्वारा रास लीला को देखने का प्रयास किया था, जिसमें वे पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाए थे। इस संबंध में बेहद वाणी का कथन है, नरसैया इन पैंडे खड़ा, लीला बेहद गाए, बल करे अति निसंक, मिने पैठ्यो ना जाए। जो बल किया नरसैये, कोई करे ना और, हद के जीव बेहद की, लीला देखी या ठौर। नरसैया दौड़या रस को, वाणी करे रे पुकार, रस जाए हुआ अंदर, आड़े दरवाजे चार। द्वार ने इन बेहद के, लहरें आवे शीतल, सो इत खड़ा ले वही रस की प्रेमल। बेहदवाणी प्रकरण 31 चौपाई 55 से 58। ये देखिए, अब एक चौपाई और पूरा ही क्लियर हो जाएगा सुंदर साथ जी कौन सी रास उन्होंने देखी है। कहे इंद्रावती नरसैया वचन, जो जोईने करीने चित्त, धनिये जे धन आपियूं, काई करी आपने हित। श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि हे साथ जी, यदि हम नरसैया के कथनों पर ध्यान पूर्वक विचार करें तो हमें ब्रज लीला की महत्ता विदित होती है। इसके बाद हमें ये पता चलता है कि हमारे हित को ध्यान में रखकर, अर्थात हमें आत्म जागृति के मार्ग पर चलाने के लिए ही धाम धनी ने तारतम ज्ञान के द्वारा ब्रज लीला की वास्तविक पहचान दी है। अब सुंदर साथ जी हैंड रेज कीजिएगा। ये सर्व विदित है कि सबलिक के स्थूल या अव्याकृत के महाकारण में स्थित ब्रज लीला को देखने के लिए बड़े बड़े महापुरुष भी तरसते रहे हैं। यहाँ कौन सी लीला है सुंदर साथ जी? अव्याकृत के महाकारण में कौन कौन सी लीला है? महाकारण में, हाँ जी, अरे वाह, वेरी गुड। हाँ जी, सुषमा धामी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जो जी। महारास जो एक्चुअल में केवल ब्रह्म में रास हुई है वो है। क्वेश्चन दोबारा, शायद गलत बोल रही। सबलिक के स्थूल में, यानी अव्याकृत का महाकारण बोल रहे हैं, सबलिक का महाकारण नहीं, अव्याकृत के महाकारण। ब्रज की लीला जो अखंड हुई। हाँ जी, एक और सुंदर साथ जी से पूछते हैं, कमलेश पटेल जी, प्रणाम जी, सहयोगिता निभाएंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रतिबिंब रास लीला है, हाँ जी, प्रतिबिंब पड़ा हुआ है।
बिल्कुल सही, अति सुंदर, अति सुंदर। प्रणाम जी। जो हमने लीलाएं की है ना सुंदर साथ जी, बहुत ही सुंदर। पहली बार सीखते और इतनी प्यारी सेवा करते हुए आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो सुंदर साथ जी, सबलिक के स्थूल या अव्याकृत के महाकारण में स्थित यहाँ पर रास लीला भी, और इसके नीचे व्रज लीला भी अखंड है रास के, है ना। इसके लिए बड़े बड़े महापुरुष भी तरसते रहे हैं। इसको एक बार नक्शे से भी देख लेंगे हम। इसके बाद तुरंत आप यहाँ आइए, ताकि इसका एक बीच में मैं ये भी पढ़ूंगी, पर ये बीच में वो आ रहा है ना, लिंक आ रहा है ना, इसको पढ़िएगा, क्योंकि मैंने बीच में चौपाई पढ़ी, मैं थोड़ा सा वो हो गई थी कंफ्यूज। ये देखिएगा, इसको ध्यान से पढ़िए। सबलिक के स्थूल या अव्याकृत के महाकारण में स्थित ब्रज लीला को देखने के लिए बड़े बड़े महापुरुष भी तरसते रहे हैं, किंतु नरसैया ने अपनी कठोर साधना से भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर ब्रज लीला का साक्षात दृश्य देखने की सफलता प्राप्त की, और उनको थोड़ा थोड़ा रास का भी आभास हो गया था। क्यों सुंदर साथ जी? बेहद तक तो पहुंच गए थे, नरसैया बेहद के द्वार पे जाकर रुक गए, ऐसा कहते हैं। मतलब पूरा ये ब्रह्मांड पार कीजिए, और वो ऐसे थोड़ी होता है कि ये तन तो वहां जा भी नहीं सकता बेहद तक, कि वहां खड़े हुए ऐसे वेट करने के लिए कि मुझे दिखाई दे, ऐसा नहीं होता। ये तन तो यहीं छोड़ के जाना पड़ता है काल माया में। सुंदर साथ जी, पहले मैं यही सोचती थी मशाल लेके ना वहां बेहद बेहद के ऊपर वो खड़े हुए हैं। आज मुझे अपनी ही सोच पे हंसी आती है कि कैसे कैसे सोचा करती थी। तो श्री मुखवाणी क्या कहती है कि ये एक्चुअल में वहां नहीं खड़े हुए थे, कि मतलब वो जो हमें 7 शून्य ऐसे दिखाई देते उसके ऊपर एक बंदा बना दिया और वो मशाल लेके वहां खड़े हुए हैं। नहीं नहीं, बेहद के द्वार पे खड़े होने का अर्थ क्या होता है सुंदर साथ जी? अवस्था से। आज आप चितवन करने बैठे तो एक्चुअली में ये तन थोड़ी जा रहा है कहीं पे, ये तो यहीं बैठा हुआ है। तो वो ध्यान करते थे उन लीलाओं का, और ये अवस्था विशेष कहा गया है कि वो इस क्षर को तो उन्होंने पार कर लिया, पर बेहद के द्वार पे जाके अटक गए, क्योंकि ना तो उनके अंदर अंकुर था, ना निस्बत थी। शिवजी की कृपा से, क्योंकि उन्होंने उनसे मांगा था तपस्या करके, तो उनकी कृपा से उनको ध्यान द्वारा वो ब्रज की झलक दिखाई दी। कौन सी ब्रज सुंदर साथ जी? जो कि अव्याकृत के महाकारण में प्रतिबिंब पड़ रहा है, उसको प्रतिबिंब की लीला हम इसलिए नहीं कहते कि सुंदर साथ कंफ्यूज ना हो जाए। प्रतिबिंब की रास काल माया को कहते हैं। तो वहां जो योग माया में ही उनका प्रतिबिंब पड़ा है ना, उसको उन्होंने देखा। तो नीचे ब्रज है, ऊपर रास है, तो अगर द्वार पे भी कोई खड़ा हो तो जो पहले चीज आएगी वही तो उनको दिखेगी ना, वैसे, है ना। तो उनको ब्रज दिखाई दी, रास का थोड़ा सा आभास, थोड़ी सी झलक उनको वहां पर उन्हीं की कृपा से प्राप्त हुई। अब सुंदर साथ जी, आई होप ऑल द सुंदर साथ आर स्टिल प्रेजेंट, क्योंकि अब मैं वो बताने जा रही हूं जो स्वामी जी ने बताया था। बिकॉज सब्र का फल मीठा होता है। जो अभी तक बैठे हैं उनको ये जरूर पता लगना चाहिए, हालांकि थोड़ी देर कल सुबह बाकी सुंदर साथ जी को भी पता लग जाएगा। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी, स्वामी जी ने क्या बताया? मैंने उनसे पूछा, स्वामी जी ये प्रतिबिंब क्या होता है? मतलब एक शीशा होता है बुद्धि में जाने के लिए कि सबलिक में वो लीला हो रही है, अव्याकृत में उसका प्रतिबिंब पड़ गया, केवल का सबलिक में क्यों नहीं पड़ा? ये क्या चीजें हैं, मतलब प्रतिबिंब होता क्या है? तो उन्होंने पता है क्या बताया? बहुत सुंदर बात उन्होंने कहा। अच्छा ये बताइए सुंदर साथ जी, सबलिक कौन सा स्वरूप है अक्षर ब्रह्म का? बुद्धि स्वरूप है, अहंकार स्वरूप है? अच्छा एक खेल खेलते हैं, आप सर हिलाइएगा, ठीक है? क्या वो अहंकार स्वरूप है? वेरी गुड। क्या वो बुद्धि स्वरूप है? बिल्कुल सही। अरे वाह, इस खेल में तो बहुत आनंद आ रहा है, तो बड़ी सुंदर रामत हो गई। अच्छा बताइए, क्या वो चित्त स्वरूप है? अरे वाह, बहुत ही सुंदर। चित्त स्वरूप कहते आपके चित्त में जो आता है
वो मन में अपने आप ही आ जाता है, चित्त में हम उसको सेव करके रख लेते हैं, है ना, कंप्यूटर चिप की तरह। जो चित्त में आता है ना वो मन में अपने आप ही आ जाता है। बस इसको शास्त्रों की या इस भाषा में समझाने के लिए उसी को प्रतिबिंब बोलते हैं। ये प्रतिबिंब कोई अक्षर ब्रह्म के मन में शीशे नहीं लगे हुए अंदर हृदय के अंतस्करण में। मैंने कहा वहां मिरर्स क्यों लगे हुए हैं जो प्रतिबिंब पड़ते रहते हैं वहां पे? तो उन्होंने बोला नहीं, वहां कोई शीशे या दर्पण नहीं लगे हुए उसके हृदय के अंदर। जो चित्त में आता है वो मन में अपने आप ही आ जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रतिबिंब। कितनी सुंदर, ये इतनी अच्छी, इतनी प्यारी मुझे ये बात लगी कि ये कोई ऐसा प्रतिबिंब नहीं है कि ऊपर हो रहा है और नीचे ऐसे प्रतिबिंब के रूप में दिखा, बस उसको अखंड ऊपर किया है सुंदर साथ जी सबलिक में, उसी को ही मन में आना है। तो और वैसे भी वहां वेद ऋचाओं का स्थान भी है, तो वहां पर मन के उस स्थान में वो आएगा, तभी तो वेद ऋचाओं के मन में इच्छा उत्पन्न होगी कि हमें भी देखना है। आगे की मास्टर प्लानिंग उनके पास है ना पूरी, कि आगे क्या क्या और होने वाला है। तो ये इतनी प्यारी बातें जो मैं उस दिन इतनी, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि कितने दिन तक, और आज अंदर इतनी शांति मिली है कि मेरे सुंदर साथ को भी वो बात पता लग गई है जो स्वामी जी ने बताई थी। मैं वेट कर रही थी कब से, अक्षर ब्रह्म ऐसे वेट कर रहे होंगे जागवे को तत्पर कि कब ये उठेंगी और मैं जाऊंगा। और मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि कब ये बात सुंदर साथ को बतानी है, कब ये प्रसंग आएगा राजी महाराज। तो इतना सुंदर उन्होंने बताया कि चित्त में आई तो मन में तो अपने आप ही आ गई, तो उसको प्रतिबिंब रूप में बताया गया है। अति सुंदर। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्यारे सतगुरु सरकार श्री, प्यारे सतगुरु स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कौन कहता है कि जो बड़े महाराज जी से प्यार कर सकता है, शेरपुर वाले महाराज जी से प्यार करता है, वो सरकार जी से नहीं कर सकता? कौन कहता है कि जो सरकार श्री से प्यार कर सकता है वो स्वामी जी से नहीं कर सकता? जिसके अंदर ब्रह्म वाणी की एक भी बात आपको मिलती है ना सुंदर साथ जी, अंदर ही अंदर उसके चरण धो धो कर पी लीजिए। ये अखंड का ज्ञान कहीं से नहीं मिलेगा। छोड़ दीजिए तनों को। लास्ट 2 वर्ष मेरे सरकार हर मंच की चर्चा पे कहते रहे, मेरे तन को पकड़े रहोगे तो रोगे, मेरे तन को पकड़ोगे, ब्रह्म वाणी को पकड़ लेना, जिस तन से मिल रही हो उसको ले लेना। सुंदर साहब जी, किसी का भी तन मत देखिए, मैं खाली स्वामी जी का नहीं बोल रही, किसी भी तन से ब्रह्म वाणी मिलती है, पर हमें उस तन के, उस जीव के विकार पता है, छोड़ दीजिए उन विकारों को। हमारी नजर अखंड के ज्ञान पर होनी चाहिए। ये मीठी बात इसने मुझे दी है, मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ जो मेरे धनी की वाणी तुमने मुझे सुनाई। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, ना तो मैं इस लायक कभी थी, ना हूं, ना कभी हो पाऊंगी कि आपकी चरण धूली भी बन पाऊं। बस ये उनका आशीर्वाद, उनकी मेहर, और वो स्वयं ही कर रहे हैं, क्योंकि ये मुझे महसूस होता है। जैसे बोलते हैं ना, कहने वाला उठ के गया, तू राजा मैं जोगी भया। मुझे भी ऐसा ही फील होता है कि कहने वाले ने कह दिया, सुनने वालों ने सुन लिया, तूने उसमें से क्या लिया, तू भी अपनी मेहनत कर ले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। मेरे धनी ने जिन जिन स्वरूपों में लीला की, चाहे वो ब्रज के हों, चाहे रास के हों, चाहे वो देवचंद्र जी के रूप में हो, धनी श्री देवचंद्र जी हो, 5 स्वरूप लिखे हैं सुंदर साथ जी, चाहे वो प्राणनाथ जी हो, सबके चरणों में, चाहे वो मोहम्मद साहब हो, ब्रह्म लीला उसको भी कहा गया, सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। लिखा गया 2 कृष्ण जी के रूप, ब्रज, रास, फिर मोहम्मद साहब, फिर धनी श्री देवचंद्र जी और प्राणनाथ जी, उन सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, जयकारे इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। जयकारा लगाना है ना अंतरात्मा से, मेरे धनी की जय,
जय होती क्या है, मतलब उनकी विजय, उनके सत्संग ने तो करोड़ों ब्रह्मांड बना दिए, उनकी तो वैसे ही विजय है। इन सब चीजों में फंस के अपने श्वास ना वेस्ट करो सुंदर साथ जी। हर एक जिससे हमें मिले उनकी जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी।